ए से लेकर के जेड तक आपका विरोध करते रहेंगे। हम कहीं ना कहीं मोदी को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये हमारे गठबंधन की एक चाल है। मोदी नाम की सुनामी को उन्होंने नजदीक से देखा है। लोकसभा चुनाव आते आते जो है ये लोग बीजेपी में वापसी कर देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अब बस कुछ ही समय का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में जहां बीजेपी और सपा एक कहीं ना कहीं एक्टिव मोड पर आ चुकी है, क्योंकि आज अगर हम सपा की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर में जो है रैली कर रहे हैं। वहां उन्होंने 19,000 करोड़ रुपए का सौगात दिया है। वहीं अगर हम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करते हैं तो वो भी जो है पीडीए महापंचायत जो है वो शुरू कर चुके हैं। अब वहीं अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल और बिहार की, तो वहां ममता बनर्जी ने कल ही ऐलान कर दिया था कि वो अकेला चौलो राह पर अपने निकल चुकी हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार से कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले ही खफा चल रहे थे इंडिया गठबंधन से। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस को हाथ छोड़कर, इंडिया अलायंस का हाथ छोड़कर वो एक बार फिर से बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं। अब ऐसे में आज हम जनता के बीच में मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब लोकसभा चुनाव इतना पास है तो कैसे ये जो मतभेद हो रहे हैं इंडिया अलायंस के अंदर खुद ही, उसे जनता कैसे देखती है, इनकी क्या राय है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ना, कहीं ना कहीं जो ये बात निकल कर आ रही है, जनता इसे कैसे देखती है। क्या लगता है आपको, जैसे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया अलायंस में साथ देने जा रहे हैं, इसे आप कैसे, इंडिया अलायंस का साथ छोड़कर, माफ कीजिएगा, वो भाजपा का साथ देने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? हम आपसे ये कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी के बारे में कि नीतीश कुमार ने कोई अपना बयान तो इस तरह का दिया नहीं है कहीं कि हम आज जो है इंडिया गठबंधन को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ, ऐसा तो कहीं। पर वो मिल तो रहे हैं ना। देखिए, राजनीति में सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। राजनीति एक ऐसा चीज है, यहाँ कम नजर का गुजर नहीं। अच्छा। यहाँ दूर दृष्टि वाले व्यक्ति राजनीति की बारीकियों को, राजनीति की खूबसूरती को, राजनीति की दहलीज को, राजनीति के अतीत को समझ सकता है। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि जो लोग किसी भी इशूज को अगर एक फिगर को मान करके आधार अगर मूल्यांकन करेंगे तो हम नहीं समझते हैं कि किसी भी दृष्टिकोण से उनकी सोच परफेक्ट हो सकती है। यहाँ सीधा सीधा मामला ये है कि नीतीश कुमार जी बड़े नेता हैं, तपे तपाए नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, 15, 16, 17 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके पास केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो उनको अनुभव है। और नीतीश कुमार जी ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे, इसलिए कि नीतीश कुमार का अपने लक्ष्य का अंतिम दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज रोहिणी आचार्य ने जो है लालू यादव की जो बेटी है, उन्होंने भी आज जो है वो ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद से ही बिहार की सियासत जो है वो गर्म हो चुकी है। अब उस पे ऐसे कयास निकल के आ रहे, क्योंकि अगर मैं नीतीश कुमार की ही बात करूं तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है कल। बिल्कुल सही। राजनीति में अपने विरोधियों का भी तारीफ की जाती है। राजनीति का मतलब केवल विरोधियों का मतलब ये नहीं है कि हम निरंतर ए से लेकर के जेड तक आपका विरोध करते रहेंगे। हम आपको प्लस भी करेंगे, आपको माइनस भी करेंगे। शतरंज हमेशा माइनस प्लस के दौर से गुजरता है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी परिपक्व नेता हैं, नीतीश कुमार जी अनुभवी नेता हैं। नीतीश कुमार ने राजनीतिक पैटर्न को चढ़ते उतरते देखा है, बदलते देखा है। तो आज जो मामला है, जिस मोड़ पर भारत की राजनीति खड़ी है, ये जो दस्तक दे रही है, ये बड़ा घातक प्लेस पर आकर के अपना उपस्थिति दर्ज कराई है। आज देश के लिए, अपने लिए नहीं, दल के लिए नहीं, तमाम संभावनाओं को नजरअंदाज करने के लिए हमको त्याग और समर्पण की भावना से हमको उससे लड़ना है। आपने बताया त्याग और समर्पण की भावना से, है ना। तो अभी जैसे कि बात अभी आ रही है कि सूत्रों से ये पता चला है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में जो भी वो हिस्सा है,
वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है उनसे ये सूत्र जो बता रहे हैं वो ये सामने बात निकल कर आ रही है कि अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा, अगर वो मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो वो जाकर बीजेपी के साथ बीजेपी उन्हें एक्सेप्ट करेगी, वरना जो है विधानसभा जो है वो मतलब डिसॉल्व हो सकता है। ऐसा है कि मुख्यमंत्री पद वो क्यों छोड़ेंगे? सवाल तो ये है कि मुख्यमंत्री अगर पद, मान लिया आप ही के तर्क को कि मुख्यमंत्री पद वो छोड़ सकते हैं, तो आखिर मुख्यमंत्री पद को त्यागने के बाद उनको सामने क्या दिखाई दे रहा है कि हमको प्रधानमंत्री मोदी जी बना देंगे या कोई बना देगा? नहीं, यहाँ विधायक का तो एक दिन का कोई त्याग करने को तैयार नहीं साहब। मुख्यमंत्री की कुर्सी जहाँ जन्नत वास करती हो, वो कुर्सी को लोग आपके कहने से, आपको गुमराह करने से, आपको चरखा पढ़ाने से कोई त्याग कर देगा क्या? अब रह गया सवाल कि जो लोग बार बार इस बात को उठाते रहते हैं, यहाँ देखिए, आप मेरी बहन है, अब मैं आपके चैनल पर एक आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं बड़ा ईमानदारी से अब अपने अंतरात्मा की आवाज शेयर कर रहा हूँ आपसे। त्याग, तपस्या की गोद भारत की शहीद हो चुकी है। समीकरण के माइनस प्लस में हम अपने लक्ष्य को उस दर्पण में तलाशते हैं कि हम किस मानक से अपने को प्लस कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये कि ये टोटल जो मामला चल रहा है, ये जितनी अफवाहें चल रही है, आपके हिसाब से ये सब अफवाह है? बिल्कुल। अगर उनको इतना ही है तो आज कोई मानने को तैयार नहीं। वो कह दे कि हम गठबंधन को त्याग रहे हैं, हमारा गठबंधन से कोई लेना देना नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमको प्रधानमंत्री बना रही है, बहुत बेस्ट, बहुत बहुत बधाई उनको। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये सब केवल घुमाने की बात है। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से घुमाया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? क्या 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पहले ममता बनर्जी, अब नीतीश कुमार, राहुल गांधी के लिए एक बड़ा मुश्किल होने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि तो ड्रामा है। ड्रामा सिर्फ देश कौन कर रहा है ड्रामा? नहीं, मैं बता रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री थोड़ी ड्रामा कर सकता है। ड्रामा गठबंधन को आता है। अब देखे जाइए, कोई कहीं से कोई अलग नहीं हो रहा है। पर रोहिणी, जिस हिसाब से रोहिणी आचार्य ने आज जो पोस्ट किया है एक्स पर, उसके बाद से ये सियासत गर्मा गई है बिहार। वो हमारा ये सारा ड्रामा है। क्योंकि किस बात का ड्रामा है? मैं बता रहा हूँ, ये हम कहीं ना कहीं मोदी को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये हमारे गठबंधन की एक चाल है। हम ऐसा है, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि इस चाल में कहीं ना कहीं जो है वो उल्टा पड़ जाएगा? नहीं, कैसे उल्टा पड़ जाएगा? जब हम चाल ही सीधी चल रहे हैं तो उल्टा कैसे पड़ जाएगा? तो जनता के ऊपर तो ये चीज जा रहा है ना कि जनता तो कंफ्यूज हो रही है कि जब गठबंधन में ही एकता नहीं है तो देश क्या चलाएंगे? नहीं, उनको ये भी तो मालूम है कि देश का प्रधानमंत्री जब कह सकता है कि अनिल मिश्रा जो दंपति है वो प्राण प्रतिष्ठा पे बैठेंगे और झूठा साबित हो गया, वहां पर खुद जाके चला गया, तो हाँ, वही ड्रामेबाजी नहीं जानता। ड्रामेबाजी हम भी जानते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है ड्रामेबाजी कर रही है? जो इसको भाषा समझ में आएगी नरेंद्र मोदी को, अब हम वही भाषा इसको समझाएंगे। जो नरेंद्र मोदी को भाषा समझ में आएंगे वही भाषा समझाए जाएंगे। ऐसा मोदी का भेजा इतना वो नहीं है, कमजोर नहीं है कि कांग्रेसियों की चपड़ बातों पे दिमाग लगाए। ठीक है, ये हल्के में है। और जो गठबंधन से टूट के गए हैं, जो धागा इनका जो है संगठन वाला टूटा है गठबंधन का, तो वो भी यहाँ आके मोदी नाम की सुनामी को उन्होंने नजदीक से देखा है। अच्छा, आपको लगता है कि मोदी नाम की सुनामी नीतीश कुमार ने पास से देख लिया, इस वजह से वो फिर से कहीं ना कहीं वापस जो है वो भाजपा में आने का सोच रहे हैं? ना, नीतीश कुमार तो देखिए अभी यूट्यूब पे चल रहा, वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, वहाँ पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। ठीक, वो कैसे? क्योंकि गठबंधन के जो अभी वो रैली पे चल रहा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका भी हिस्सा नहीं रहेंगे। देखिए, राम की स्थापना हुई है, तो हमने भी बताया था, अभी परसों वीडियो में बताया था, राममय इस समय दुनिया है। तो राम के विचारों से फलीभूत हो रहे हैं। भगवान राम ने जो है अपना राज्य त्यागा था, तो अगर कुर्सी छोड़ देंगे तो राम के विचारों पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे भाजपा जो कि धर्म की पार्टी रही है, हिंदुत्व धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए सदैव भाजपा ने कार्य किया है, तो इस वजह से
वो हमारे साथ अगर आएंगे तो धर्म के साथ रहेंगे। तो ये नहीं लगता कि पहले वो बीजेपी में आते हैं, फिर वो जो है दूसरे पार्टी में जाते हैं, फिर वो दूसरे पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाते हैं, तो कहाँ स्टैंड कहाँ है नीतीश कुमार का? देखिए, अंगुलीमाल डाकू था, वो वाल्मीकि हो गया ना। राम राम जब मरा जपने लगा, राम राम निकला, वाल्मीकि हो गया। तो ऐसी बात नहीं, कोई भी पाप का अगर प्रायश्चित करना चाहे तो कर सकता है। भगवान कभी भी अगर भगवान के सामने जो है श्रद्धा और प्रेम से अगर आपने गलती स्वीकार लिया, उनके शरण में चले गए, तो भगवान श्री राम मतलब सभी को क्षमा कर देते हैं। तो इसलिए पर बीजेपी ये भी तो कह रही है मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा बीजेपी में आने के लिए, तो बिल्कुल छोड़ेंगे बिल्कुल ये भाई त्याग समर्पण जो बता रहे, तभी त्याग समर्पण ये होना चाहिए। मुख्यमंत्री पद के लिए तो नीतीश कुमार जो है वो अपने भाजपा उन्होंने छोड़ा था। नहीं, तो मुख्यमंत्री पद के लिए छोड़ा था, तो मुख्यमंत्री पद को छोड़ के भाजपा में आएंगे, तो जब त्याग समर्पण होगा तब भाजपा भी उनको अपने साथ में शामिल करेगी और उनका हित सोचेगी। अच्छा, क्या लगता है आपको 2024 लोकसभा चुनाव पास में है, ठीक है, उसमें इंडिया गठबंधन के अंदर ऐसा कलेश चल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? इंडिया गठबंधन था कहाँ ये जो है, ये तो सब लोग इसको ठगबंधन की व्यवस्था पहले से ही बता रहे हैं। अब ये सवाल बन के आ रहा है, क्या 2024 लोकसभा चुनाव तक इंडिया गठबंधन रहेगा भी या टूट जाएगा उससे पहले? टूट जाएगा। इंडिया गठबंधन है कहाँ, वो ठगबंधन की बात आप लोग करिए। जो शराफत अली कहता है ये गठबंधन, ये ठगबंधन है। इंडिया गठबंधन का ये ठगबंधन है। इंडिया गठबंधन के साथ कोई जानने वाला नहीं है। पहले अभी देखिए, विधानसभा के चुनाव में एमपी में हुआ, समाजवादी पार्टी से अलग होकर के अपना चुनाव लड़ा ली। जिनका कहीं कोई गठबंधन नहीं चलेगा। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार पुनः जो है सरकार वापस हो रही है, 400 से ऊपर पूर्ण बहुमत की सरकार। कहीं ना कहीं अभी परसों की अगर मैं बात करूं तो ममता बनर्जी ने ये ऐलान कर दिया था कि वो अकेला चलो राह पर है, पश्चिम बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। नीतीश कुमार भी खपा चल ही रहे थे, अब उन्होंने ये कह दिया, कहीं ना कहीं ऐसे कयास वहां से निकल के आ रही है, ऐसी बातें वहां से निकल कर आ रही है बिहार से, कि वो जो है अब इंडिया गठबंधन छोड़कर वापस से बीजेपी में, भाजपा में आने जा रहे हैं। ये तो 6 महीने पहले से ही लोग बता रहे थे, विधानसभा चुनाव के पहले। अभी जो ये क्या है, जो है एमपी का जो विधानसभा चुनाव हुआ है, उसके पहले ही हम लोग बता रहे थे कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी में वापसी कर देंगे। लोकसभा चुनाव आते आते जो है ये लोग बीजेपी में वापसी कर देंगे, इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं जाएंगे। तो कितना मुश्किल रहने वाला है, मैं आपसे जानना चाहूँ, कितना मुश्किल रहने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए, खास तौर पर राहुल गांधी? इंडिया गठबंधन की बातें मत करिए, राहुल गांधी की बातें मत करिए, समाजवादी पार्टी की बातें मत करिए, केवल भारतीय जनता पार्टी की बात करिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की बात करिए। तीसरी बार मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, क्या लगता है आपको 2024 लोकसभा चुनाव पास में है? क्या बोल रहे हैं? इनसे कह रहे तीसरी बार सपना मत देखिए, मोदी जी की विदायत है 24 में। अच्छा, तो कौन होगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हम उसका गारंटी नहीं ले रहे। नहीं काहे, तो आप बता रहे हैं ना, तो आप बता दीजिए, आपके हिसाब से कौन होगा? हमारी इंडिया गठबंधन रहेगी राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन तब तक रहेगी भी 2024 तक, क्योंकि इतने जैसे विवाद आ रहे हैं। रहेगी। तो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी सब कहाँ जा रहे हैं? वो सब इंडिया गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन में है। अच्छा, क्या लगता है आपको 2024 लोकसभा चुनाव पास में है, इस वजह से कहीं ना कहीं जो है ये बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट रह रहा है राहुल गांधी का? क्योंकि पहले जहां बात आती है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के वहां से वो छोड़ दी, बता रही अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब अगर मैं बात करूं नीतीश कुमार की, तो वो भी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जो है अब दूसरे पार्टी में, बीजेपी में वापस आने वाले हैं। कैसे देखते हैं आप इस सबको? जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से चलती है। तो हो सकता उनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि मैं राजद के साथ गठबंधन करके बहुत बड़ी गलती किया हूँ। नीतीश कुमार बहुत जल्दी अब ये चीज उनको रियलाइज हो गया है, अब ये चीज उनको महसूस हो गया है कि हम गलत जगह कदम रख दिए हैं। अच्छा। अब हम जहाँ सेफ थे, जहाँ हमारी सरकार, जहाँ हमारे नियम, जहाँ हमारे कानून बढ़िया चल रहे थे, हमें वहीं सेटल होना चाहिए। वहाँ सेटल होने के लिए उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, तभी बीजेपी उनको अपने उसमें खेमे में लेगी। तो बिल्कुल वो तैयार हो रहे हैं। अभी हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज आया है कि नीतीश कुमार के अगले हफ्ते के सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं और बहुत कुछ बदलाव होने वाला है बिहार में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी हिस्सा नहीं होंगे वो, बिहार में जो राहुल गांधी की यात्रा जाने वाली है उसके भी वो हिस्सा नहीं होंगे, ऐसी बातें सामने आ रही है। जी बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा में हमें लगता है कि हिस्सा वो नहीं होंगे और इंडिया महागठबंधन के हिस्सा वो नहीं होना चाहते हैं। वो अभी नहीं होना चाहते, न ममता जी होना चाहती है, न अखिलेश जी।
मैं किसी भी अन्य दल में जो भी है पार्टियों के प्रमुख को नहीं होना चाहते इनके साथ। पहले ममता बनर्जी, अब नीतीश कुमार, कितना मुश्किल रहने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के लिए? देखिए बहुत मुश्किल है। हमें लगता है कि 2019 के चुनाव का आप समीकरण देख लीजिए और 2024 का देख लीजिए, उससे भी बदतर स्थिति रहेगी कांग्रेस पार्टी की। अच्छा, जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग उनकी सोच है इस मुद्दे को लेकर कि जैसे पहले ममता बनर्जी दीदी अकेले अकेला चलो राह पर निकल चुकी हैं। अगर मैं बात करूं राहुल गांधी की, तो 2024 में उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव, क्योंकि एक के बाद एक, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली की आप पार्टी हो, कहीं ना कहीं हर पार्टी उनसे दूर होती नजर आ रही है। तो ये सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन कहीं ऐसा ना हो कि वो तब तक टूट जाए या वो डिसॉल्व हो जाए। बने रहिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन विवेक के साथ, नेशनल न्यूज नाउ।